परम पूज्य व्यासापीठ श्री महाराज जी के चरणों में कोटि सा वंदन। समुपस्थित वापी गुजरात के समस्त भक्त समुदाय, परम मंगलमय बेला में मन बहुत हर्षित और गदगद है। श्रृंगेरपुर धाम भगवान राम, माता सीता सहित अनुज लक्ष्मण के साथ उपस्थित हैं। केवट चरण प्रक्षालन करते हुए स्वयं को और अपने परिवार को धन्य महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं सनातन संस्कृत जन कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट के महासचिव के निमित्त यहाँ उपस्थित हूँ। मैं स्वयं को धन्य समझता हूँ कि ये वापी वासियों ने 5 दिवस के केवल 5 दिवस प्राप्त किया। 29 दिसंबर को मेरी फाइनल बात होती रात 11 बजे और 4 जनवरी 2023 से भगवान श्री राम की गाथा, श्री राम कथा का आयोजन का अद्भुत निरूपण और चित्रण आप लोगों ने प्रस्तुत कर दिया, जिसको करने के लिए वर्षों वर्ष लग जाते हैं पर हो नहीं पाता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जब भगवान राम की कृपा भक्त के हृदय में व्याप्त हो जाती है तो सारे कार्य सुगमता से, सरलता से हो जाते हैं। परम पूज्य महाराज जी की सरसवाणी अमृतमयी कथा अनवरत 22 वर्षों से भारत भूमि के लगभग 8 से 10 राज्यों में अनवरत बह रही है। 14 वर्ष हो गए मुझे जुड़े हुए महाराज श्री के साथ और 6 वर्ष के महाराज जी के जो ट्रस्ट हैं, दोनों ट्रस्टों में मैं कार्य करने का अवसर पाया। ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य था। उन परम सौभाग्य जो प्राप्त हुए हैं, उन सबसे अद्भुत, अद्भुतम, अद्भुतास ये वापी की धारा से प्राप्त हुआ है। न भूतो भविष्य की गणना नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास और आशा है कि हमारे सनातन संस्कृत जन कल्याण सेवा आश्रम के विभिन्न अंग के रूप में ये वापी वासी महाराज श्री के उद्देश्यों के लिए जुड़ेंगे। तो मैं अद्भुतास कह दूंगा, लेकिन न भूतो न भविष्यति नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा भविष्य इस गुजरात से सुनिश्चित है। ये मैं ऐसी आशा रखता हूं। हमारे संस्था के चीफ अकाउंटेंट ऑडिटर माननीय श्री रोहित मिश्रा जी, जिन्होंने अस्वस्थ होने के बावजूद, उनके पैर में प्लास्टर चढ़े हुए हैं, जितनी एडिटिंग हुई, सुनील पटेल जी, संतोष जी और इनकी टीम का जो सहयोग प्राप्त होता रहा, क्षण क्षण हम लोग रात 12 बजे तक एडिटिंग करते गए और एक एक चीज को वापी वासी ये कहते रहे कि महाराज इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है। अच्छाइयां तो हर कोई पूछना चाहता, पर कमियां कोई नहीं पूछता है। आप धन्य हैं कि आपने कमियां पूछी और उन कमियों को दूर करने का सतत प्रयास करते रहे। हमारी संस्था सनातन संस्कृत जन कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट अब तक अपने 3 वर्षों को पूर्ण करने जा रहे फरवरी में। अब तक हमने किसी भी कथा मंडली को, किसी भी समितियों को, किसी भी आयोजन समितियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान नहीं किया है, लेकिन इस बार हमारी संस्था परम पूज्य जी के मार्गदर्शन में ये प्रथम प्रशस्ति पत्र अरिहंत गार्डन के कार्यकर्ता समिति को प्राप्त होगा। ये हमारे ऑडिटर साहब ने आज सुबह ही हमें फोन में सूचित किया, इतना सुंदर आयोजन हुआ है तो हमें भी कुछ करना चाहिए उस समिति के लिए। मैंने भी उन्हें आश्वासन दिया कि आप हमारे संस्था के चीफ एडिटर हैं, महालेखाधिकारी हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इसी 2023 में हमारी जो सेवा समिति का गठन होने जा रहा है, पहला गठन भी अरिहंत गार्डन में ही होगा, जो हमारे सनातन संस्कृत के मेन उद्देश्य परम पूज्य श्री महाराज जी के संकल्प वेद मंदिर निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। वेद मंदिर जहां पर निषाद राज भगवान राम जी का मिलन हुआ, वहां पर एक अद्भुत वेद मंदिर का संकल्प श्री महाराज जी ने लिया है। जैसे विगत वर्षों में अयुत चंडी महायज्ञ का उन्होंने संकल्प लिया था, जिसका हो सके कुल चित्रण आपके एलईडी में कल चलेंगे, जो आप सबको दिखाए जाएंगे। उससे आपकी आस्था और प्रबल होगी और स्थिर होगी कि हमने जिन महाराज जी का आगमन किया, आवाहन किया, वो कहीं न कहीं राष्ट्र के मंगल में, राष्ट्र के उत्थान में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो हम भी
महाराज श्री के हाथों को, उनके उद्देश्यों को प्रबल करते हुए कण कण से जुड़ करके महाराज के क्षण क्षण को पवित्र करेंगे। बहुत बड़ा संकल्प है। संकल्प पूर्ण तभी होते हैं जब संकल्प में हम सहायक हो जाते हैं। रस्सी जानते हैं, वो तिनके से बनती है और गजरात को बांध देती है। रस्सी तिनके से बनती है और गजरात को बांध देती है। तो गज के समान संकल्प है और हम तिनके बन जाएं लस्सी के तो संकल्प को पूर्ण कर देंगे। जिसमें महाराज जी कहते हैं चलते फूलते वेद बालक निकले तो हर घर मंदिर हो जावे। जहां वेदों को मंत्र सुनाने वाला ब्राह्मण निकले, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा मिले, वो भी शिक्षा कैसी? आधुनिक शिक्षा, जिससे बालक वेद मंदिर से पढ़ करके निकले, गरीबी से उस शिक्षा को प्राप्त कर, जिस शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, उस शिक्षा को वो अनाथ, गरीब, असहाय, सरलता और सुगमता से छात्रावास में रह करके उत्तम भोजन प्राप्त करके, उत्तम शयन वस्त्र प्राप्त करके अपने आप को धन्य करे। न जाति, न पात, न भेद, न भाव को मिटा करके समभाव रखते हुए संस्था आगे बढ़े और सबको समता रूप ज्ञान रूप शिक्षा प्राप्त होवे। आशा और उम्मीद है कि आप सब श्री महाराज जी के इन संकल्पों में समाहित होंगे। जिस प्रकार संगम से महाराज श्री चल के आए, गंगा और यमुना मिल करके सरस्वती अंतर मन से मिली हुई है, इसी प्रकार से हम अपने पुरुषार्थ और कर्मों को करते हुए अंतर मन को श्री महाराज जी के सेवा संकल्पों में लगाएं और अपने आप को धन्य करें। मैं अपनी संस्था की ओर से श्री महाराज जी की सेवा में लगे समस्त टीम, हमारी 2 टीमें हैं, ध्यान रखिएगा। एक हमारी टीम पर्दे के पीछे कार्य करती है, जो मैं कभी कभी पर्दे से बाहर आ जाता हूं, पता नहीं कैसे आ जाता हूं, पता भी नहीं चलता। श्री महाराज जी का आदेश होता, उपस्थित हो जाते हैं। ये जो टीम हमारी अध्यात्म टीम है, जो निरंतर महाराज जी की सेवा में रह करके आप सब लोगों को संगीत के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, पूजन के माध्यम से आप लोगों को कृतार्थ करते हैं। एक टीम जो सनातन संस्कृत की महाराज जी के समस्त जो आगे वाले कार्यक्रम होते हैं, ट्रस्ट के उद्देश्य होते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। उसमें हम लोग, कई लोग जुड़ गए, हजारों हजार हो गए हैं। हमारा परिवार बढ़ रहा है और हमें गौरव हो रहा है कि हमारा परिवार बहुत दूर तक जा रहा है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ये आशा के साथ कि आप सब अरिहंत परिवार से कुछ लोग हमारे संस्था के लिए जुड़े, नामित होवे, कल तक अपने नाम उपस्थित करावें। ना कोई दान, ना कोई डोनेशन, हमें आप चाहिए, धन तो अपने आप आ जाएगा। आप जुड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पुरुषार्थ और परिश्रम से जो भी कुछ होगा उसको हम लोग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि सा वंदन, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।